हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है यह आपके क्लास 12 का, और इस क्लास 12 में हम लोग जो लेसन स्टडी करेंगे वो लेसन नंबर हमारा 4 है। और इस लेसन नंबर 4 में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो इस पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल में हम लोग बर्थ कंट्रोल टॉपिक स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल मैंने स्टार्ट किया था बताना, और नेचुरल तो कंप्लीट कर दिया था। तो आर्टिफिशियल मेथड में मैंने आपको बैरियर मेथड एंड आईयूडीएस को बता दिया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का कंट्रासेप्टिव पिल्स, and also we will discuss about surgical method. So firstly we will discuss about contraceptive pills. Contraceptive pills. What is contraceptive pills? तो बताएंगे pills related to tablets. तो आप बताएंगे इट इज टाइप ऑफ मेडिसिन विच occur in form of tablets which use that work in contraception. तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो आप बता सकते हो यह एक टाइप के मेडिसिन होते हैं जो किस विच अकर इन फॉर्म, बेटा लिख लेना, फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, जो किसके फॉर्म में होते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं, और जिसका वर्क होता है इन कंट्रासेप्शन। तो किस में वर्क करते हैं, कंट्रासेप्शन में। सो दिस इज कॉल्ड एज कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंफर्म हो गया आपको ना। एंड दिस कंट्रासेप्टिव पिल्स अकर इन टू फॉर्म। फर्स्ट इज सिंगल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। आगे ही यहां लिख सकते हैं इट यूज या इट टेक orally, so it called oral contraceptive pills। इसलिए इनको हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के नेम से भी जानते हैं। ये बातें आप बताओगे। और ये टू फॉर्म में होते हैं, एक होता है आपका सिंगल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो आपका फर्स्ट जो होता है बेटा वो होता है सिंगल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। सिंगल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है, इसमें आपका जो हार्मोन प्रेजेंट होता है, आर्टिफिशियल हार्मोन प्रिपेयर किया गया होता है आर्टिफिशियली, वो होता है प्रोजेस्टिन, याद रखना, ओके। और जो आपका कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, इसमें जो हार्मोन प्रेजेंट होता है वो होता है आपका एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। याद रखिए आप। तो अगर कोई भी पूछे तो ये बता सकते हो, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो आप बता सकते हो द सिंगल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन ओनली वन हार्मोन एंड द कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन टू हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। अब इसके बाद जो प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, इनके एक्शन जो होते हैं ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एक्शन करते हैं, और इनके एक्शन के द्वारा क्या होता है, आपके प्रोजेस्टिन का एक्शन आप जानते ही हैं। प्रोजेस्टिन का यहाँ पर जब एक्शन होता है तो जो सर्विक्स रीजन होता है, सर्विक्स की जो ट्यूबुलर ओपनिंग होती है, वहां पर म्यूकस का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है, और म्यूकस के मोर अमाउंट होने कारण आपका क्या होता है कि म्यूकस जो होता है क्लोज हो जाता है, मतलब इन लिक्विड से क्लोज हो जाता है, और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जब सीमेन से निकले हुए हार्मोन स्पर्म जब इंटर करते हैं तो इस ब्लॉक के कारण आगे नहीं जा पाते हैं, और नहीं जाने के कारण फ्यूजन होने के चांसेस नहीं होते हैं, और फ्यूजन होने के जब चांसेस नहीं होते हैं तो नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टिन एंड प्रोजेस्टिन आल्सो वर्क in lining of uterine thin, और ये और किस में वर्क करता है, ये जो यूटेराइन वॉल जो होता है, यूटेराइन वॉल होता है, उसको थिन करता है, थिक नहीं होने देता है, जिससे इम्प्लांटेशन का जो चांस होता है वो नहीं होता है। मैं फिर एक बार बता दूं, प्रोजेस्टिन का एक्शन में फर्स्ट एक्शन था आपका म्यूकस के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि सर्विकल ट्यूब जो होती है, सर्विकल कैनॉल जो ट्यूब होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, स्पर्म इंटर नहीं कर पाता है, यूटेरस तक नहीं जा पाता है। दूसरा, ये जो वॉल होती है, यूटेराइन वॉल होती है, यूटेराइन लाइनिंग जो होती है, इसको ये ठीक नहीं होने देता है, थिन रखता है, जिससे इम्प्लांटेशन के चांसेस नहीं बनते हैं। साथ में ओवुलेशन पर भी ये अफेक्ट करता है। साथ में आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वर्क करते हैं, तो आप जानते हैं इन दोनों के एक्शन से क्या होता है, पुनः वही बात होती है। प्रोजेस्टिन का एक्शन आप जानते हैं, एस्ट्रोजन, ये सब मिलकर ओवुलेशन नहीं होने देते हैं। साथ में आपका सर्विक्स की जो लाइनिंग होती है, सर्विक्स का जो ट्यूब होता है, उसको क्लोज कर देते हैं, और यूटेराइन वॉल जो होता है उसको थिन करते हैं, और जिससे आपके नो चांसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम एंड नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ये होता है इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये इनका एक्शन होता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे सिंगल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में कौन कौन से आते हैं, तो आप बताओगे मिनी पिल्स आता है, इसके बाद आपका आता है अनवांटेड 72, ये इंक्लूड किया गया होता है। लेकिन आपका जो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, इसमें आपके आते हैं माला डी, माला एन, ये बातें आप बताओगे। तो सिंगल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में आपके जो प्रोजेस्टिन कंटेनिंग होते हैं, उनमें आपके मिनी पिल्स और अनवांटेड 72 इंक्लूड किया गया होता है। ओके, लेकिन आपका जो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, इसमें माला डी एंड माला एन, ये दोनों आता है। ये बातें आप बताओगे। ओके, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका
कंट्रासेप्टिव में आपके इंजेक्शन भी आते हैं और इंजेक्शन के साथ एक स्ट्रक्चर जो आता है, जो आपके बुक में दिया गया है। उससे पहले एक और कंट्रासेप्टिव पिल्स है जिसका नेम है टेबेली। ये भी एक टाइप का आपका कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है और ये कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है इसका यूज जो किया जाता है ये आप बताएंगे, ये आप कभी भी बता सकते हैं। इन each week only one tablet take by female। प्रत्येक वीक में फीमेल के द्वारा एक ही टेबलेट लिया जाता है। बट इन केस आपके सिंगल कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं इनको 21 डेज तक लिया जाता है फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग। ये बातें आप बताओगे, ओके। इसके साथ कंबाइंड में भी आपके जो आते हैं उसमें 28 डेज तक यूज किया जाता है। 7 डेज जो होता है इसमें आप सिंगल वाले पहले बता देंगे। 7 डेज नहीं यूज किया जाता है और उसके बाद जैसे ही अगेन न्यू मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो इसको रिपीट किया जाता है, ओके। कंबाइंड में आपका होता है 28 डेज का, जिसमें 21 डेज तक के जो टैबलेट्स होते हैं, जो पिल्स होते हैं, इज मोर इफेक्टिव while 7 days tablets is less effective, ये आप बता सकते हो, ओके। इसके बाद आपका इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स भी होता है, कंफर्म हो रहा होगा। इनको वीक में 1 लिया जाता है, इसको 21 डेज तक फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन स्टार्टिंग से। इसके बाद इनको आपके 1 डे से स्टार्ट किया जाता है। 21 डेज तक के जो टैबलेट्स होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं, जबकि 7 डेज के जो होते हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं। एज ए रिमाइंडर, मतलब उनका कोई एक्शन नहीं होता है। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद आपका आता है इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। ये ओनली 1 होते हैं, ये ओनली 1 टैबलेट इज यूज। इसमें ओनली 1 टैबलेट यूज होता है, तो इसमें ओनली 1 टैबलेट होता है और इसको
it is taken within in 72 hours after sexual intercourse। इनको 72 आवर्स के बिटवीन में लिया जाता है। ये बातें आप बताओगे। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा उसमें एक इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जो आपके बुक में एज ए प्लास्टिक का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको विथ इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है। होता है आपका इम्प्लांट्स आपके बुक में इसका फिगर बनाया है, तो बताएंगे। इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक it is rod shaped in structure, it use or it insert in upper arm of female। It contain progestin, it work in 3 years, it work about 3 years, यह 3 साल तक वर्क करता है और ये बर्थ कंट्रोल से प्रिवेंट करता है। इसके यूज करने से नो चांसेस आप प्रेगनेंसी होता है। ये बातें आप याद रखोगे। तो इम्प्लांट्स जो होता है इसमें बता सकते हैं, यह प्लास्टिक का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड सेट होता है और यह इंसर्ट किया जाता है अपर आर्म में फीमेल के, और ये इसमें प्रोस्टिंग हार्मोन्स होता है जो 3 इयर्स तक वर्क करता है बर्थ कंट्रोल के लिए। तो ये बातें आप बता सकते हो। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा आपका सर्जिकल मेथड। इसको आप बताओगे। इट इज परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। यह आपका परमानेंट मेथड होता है कंट्रासेप्शन का। इसके बाद नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इन ड्यूरिंग लाइफ। तो बताएंगे आफ्टर दिस मेथड नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी occur during life of male and female। इसके बाद
इस मेथड के बाद कोई चांसेस नहीं होता है लाइफ में प्रेगनेंसी का। ये बातें आप बताओगे। इसके बाद सही कर देंगे आप। इसके बाद आपका हो जाएगा ये मेल और फीमेल दोनों में किया जाता है। मेल में एज अ फॉर्म ऑफ वैसेक्टोमी और फीमेल में एज अ फॉर्म ऑफ ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है इसमें क्या किया जाता है, वॉस जो डिफरेंस होता है इसको कट एंड टाइट। इसमें क्या होता है कि वॉस डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है, जिससे जो मेल में ऐसा कर दिया जाता है उसके द्वारा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ये बातें आप बताओगे। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, तो फैलोपियन ट्यूब जो फीमेल में होता है इसको कट एंड टाइट, कट करके टाइट कर दिया जाता है, जिससे नो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इन फीमेल बॉडी एंड नो चांसेस ऑफ नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस। ये होता है आपका दोनों। तो इस तरीके से कंप्लीटली ये हो गया कि जो सर्जिकल मेथड है ये आपका परमानेंट मेथड होता है। ओके, जबकि अभी तक जितने भी मैंने आपको मेथड बताया वो आपके परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। उस मेथड को करने के बाद आप ड्यूरिंग लाइफ साइकिल कभी भी बेबी का डिजायर जब हो तो उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, बट इसके बाद नो चांसेस। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा MTP। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, MTP, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।